नमस्कार, आप देख रहे हैं रडार फॉर इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इंसान 13 साल तक बोल सके, ना हिल सके, ना अपनी तकलीफ बता सके, बस पथराई आंखों से छत को निहारता रहे। 13 साल, ये कोई छोटा वक्त नहीं है, एक पूरी उम्र गुजर जाती है। लेकिन हरीश राणा के लिए ये 13 साल एक जिंदा लाश बनकर जीना जैसे था। एक होनहार नौजवान और उसके कई सारे सपने, एक जंग और अंत में इच्छा मृत्यु पर जाकर अंत हुआ। कहानी शुरू होती है 13 साल पहले। हरीश राणा एक आम नौजवान, आंखों में कई सपने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक एक्सीडेंट और उसके बाद हादसे में हरीश ने सब कुछ खो दिया। सिर पर गंभीर चोटें लगी और हरीश गहरी कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन परिवार को उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा जिससे उनका बेटा उठ खड़ा होगा। दिन बीते, महीने बीते और फिर साल गुजरने लगे। हरीश बेड पर पड़े रहे, उनके शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात सेवा की, इस उम्मीद में की कि हरीश एक बार माँ या पापा कहकर जरूर पुकारेंगे। लेकिन हरीश की खामोशी गहरी होती चली गई। ये संघर्ष सिर्फ हरीश का नहीं बल्कि उनके बूढ़े माँ बाप का भी था, जो हर दिन अपने बेटे को तिल तिल मरता देख रहे थे। 13 साल तक हार न मानने वाले परिवार ने आखिरकार एक पत्थर दिल फैसला ले लिया। जब हर उम्मीद टूट गई, जब लगा कि हरीश का जीवन सिर्फ यातना बन गया है, तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह फैसला दुनिया के किसी भी माँ बाप के लिए सबसे कठिन होता है, अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि उनके बेटे को इस कष्टदायी जीवन से मुक्ति दे दी जाए। कानूनी पेचीदगियों और लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार हरीश को आज़ादी मिली। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और परिवार की स्थिति को देखते हुए पैसिव यूनेशिया यानी कि लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाज़त दे दी। और फिर वो पल आया जब हरीश ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 13 साल का दर्द, 13 साल का इंतजार एक झटके में खत्म हो गया। हरीश तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं एक अंतहीन बहस और अपने परिवार के आंसू। हरीश राणा की कहानी हमें जिंदगी की अनिश्चितता और परिवार के असीम प्यार दोनों की याद दिलाती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम है, क्या गरिमा के साथ जीने का। हरीश को न्याय मिला है या नहीं मिला है, वो जिंदगी से न्याय कर पाए हैं या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या परिवार का हरीश के लिए इच्छा मृत्यु मांगना सही था? क्या ऐसे मामलों में कानून को और लचीला होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हरीश राणा की आत्मा की शांति के लिए इस वीडियो को शेयर कर RIP हरीश राणा जरूर लिखिएगा।